दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लिनक्स का अपना अगला टॉपिक। वो है आरएम कमांड। आरएम मतलब रिमूव कमांड। तो कैसे हम फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को अपने सिस्टम से डिलीट करेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ। रूट यूज़र के थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे। मैं लॉगिन कर लिया। अब जब हम ls-l करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास एक फ़ाइल है XYZ नाम की। ठीक है, तो अब हम इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट में बैकएंड में करता क्या है कि जैसे आपकी एक डायरेक्टरी है, ये फ़ाइल है, और अगर यहाँ पे 4-5 फाइल है तो यहाँ से इस वाले फ़ाइल को ये रिमूव कर देगा, आपकी इस वाली एंट्री को रिमूव कर देगा, और जो इनके नीचे की एंट्रीज़ होगी इनको 1 बाय 1 एक अप में शिफ्ट कर देगा। बैकएंड में यही करता है ये डिलीट। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे rm xyz। ये आपकी क्या कर दी, इसने फ़ाइल रिमूव कर दी, डिलीट कर दी। ls-l करोगे आप तो देखोगे आपकी फ़ाइल xyz डिलीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ये तो हमने देखा कि हम फ़ाइल कैसे डिलीट कर रहे हैं। अगर हम एक मैं और फाइल आपको डिलीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली ABC नाम की। तो जब भी आप फाइल डिलीट करो rm-v आर्गूमेंट का यूज़ करो और xyz करो। जब आप -v आर्गूमेंट का यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा, सॉरी xyz तो हमारी फ़ाइल है ही नहीं, हम ABC फ़ाइल हमने क्रिएट करी है, इसको डिलीट कर रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा कि इसने रिमूव कर दी ABC। तो -v की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आप कौन कौन सी फ़ाइल आप डिलीट कर रहे हो। तो ये हमने फ़ाइल की बात करी। अगर हम डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं, एक हम डिलीट डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं ABC नाम की। ls-l करोगे, इसके स्टार्टिंग में D है, मतलब ये हमारा डायरेक्टरी है। अब हम डायरेक्टरी के लिए कमांड यूज़ करेंगे rmdir ABC। तो आपकी जो है ये डायरेक्टरी ABC वो डिलीट हो गई है। उसकी डिलीट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी। हमारी कौन सी डायरेक्टरी रिमूव कर दो, ABC नाम की। ठीक है, अभी तो हमने ABC नाम की डायरेक्टरी डिलीट करी क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी फाइल्स नहीं थी। तो अगर आप दोबारा से ABC नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करो और इस डायरेक्टरी के अंदर जंप करो तो आपको क्या कमांड यूज़ करना है, cd चेंज डायरेक्टरी ABC। तो आप क्या हो जाओगे, ABC डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। पहले आप होम डायरेक्टरी के अंदर थे, अब आप होम के अंदर जो हमारी ABC डायरेक्टरी हमने क्रिएट करी है, आप उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ। यहाँ ls करोगे तो आप देखोगे आपके पास कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ आप फाइल क्रिएट कर लो। ABC नाम की हम फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, एंटर करा, कंट्रोल D करा, क्लियर कर लिया हमने अपनी स्क्रीन। जब आप ls-l करोगे तो आपको दिखेगा ABC नाम की आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई है ABC डायरेक्टरी के अंदर, वो भी 12 बाइट की। अब हम वापस से अपने होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं जहां हमारी ABC फ़ाइल क्रिएटेड थी। तो होम डायरेक्टरी में आने के लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे, सिंपली cd चेंज डायरेक्टरी। तो आप क्या हो जाओगे, होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। यहाँ ls-l करो आप जब, तो आप देखोगे आपकी ABC नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है, उसके अंदर ABC नाम का हमने फ़ाइल बना दिया और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ प्रिंट कर दिया। जब हम दोबारा से अब डायरेक्टरी डिलीट करते हैं rmdir ABC, तो क्या आ गया, देखो ये आ गया कि आप इस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। तो याद रखना, जब भी आप rmdir कमांड चलाओ, ये ध्यान रखना कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो हमेशा एम्प्टी हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो। अब हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसके अंदर ABC नाम की फ़ाइल है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे कमांड यूज़ करोगे rm
dir -r -f abc, सॉरी -rm, यहाँ पे आप यूज़ करोगे rm, सिंपली rm यूज़ करना है, -r -f, और आपको डायरेक्टरी का नाम लिख देना। -r का मतलब होता है रिकर्सिवली। इसके abc डायरेक्टरी के अंदर जाओ, उसके अंदर देखो कि कौन कौन सी फाइल्स है, 1 बाय 1 सेलेक्ट करके उन सारी फाइल्स को डिलीट करो, फिर आके बाहर उस डायरेक्टरी को डिलीट करना। -r रिकर्सिव होता है, इसका मतलब रिकर्सिव मतलब हमारा 1 बाय 1 करके सारी फाइल्स जो है डिलीट करते जाओ, उसके बाद जो लास्ट हमारी डायरेक्टरी बचे उसे डिलीट करो। -f का मतलब होता है फोर्सफुली, जो फाइल डिलीट नहीं हो रही है उन्हें फोर्सफुली भी डिलीट करो। और उसके बाद abc, तो आपको यूज़ करना है rm -r -f abc। एंटर करोगे, आपकी फ़ाइल अब डिलीट हो गई है, जो हमारी डिलीट नहीं हो रही थी rmdir abc। तो आपको ये कमांड याद रखना है। कौन सी कमांड यूज़ करनी है? rm -r -f abc, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि आपके पास बहुत सारी टेक्स्ट फाइल है। लेट अस सपोज हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं abc नाम की। 10 फाइल्स हम क्रिएट कर लेते हैं txt फॉर्मेट की। ls-l करोगे जब आप, तो आपको दिखेगा आपकी जो है 10 फाइल्स क्रिएट हो गई है txt फॉर्मेट की। क्लियर कर लो आप अपनी इसकी, दोबारा से ls-l कर लो, आपकी txt नाम की 10 फाइल्स क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि टेक्स्ट फाइल्स सारी डिलीट करनी है एक बार में। मतलब जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो वहाँ पे आपको लॉग्स फाइल डिलीट करनी होंगी, तो उसमें आपकी कम से कम 500 से 1000 लाइंस की लॉग फाइल्स क्रिएट होती हैं। उसमें भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है, डिफरेंट जिप फाइल क्रिएट होती है, डिफरेंट फॉर्मेट की फ़ाइल्स क्रिएट होती हैं। तो उन सबको एक बार में डिलीट करना होता है। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे rm -rf, जो हम नॉर्मली अभी पुराना कमांड यूज़ किया, rm -rf एस्ट्रिक मतलब करेंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हो वो डायरेक्टरी, डॉट, तुरंत डॉट लगाओ उसके बाद, फिर txt। आपको txt एक्सटेंशन की सारी डायरेक्टरी डिलीट करनी है करेंट लोकेशन से। जिस डायरेक्टरी में आप जिस लोकेशन में हो उसी में आप एंटर कर दो। जब आप ls-l करोगे तो आपको दिखेगा आपकी सारी फाइल्स txt फॉर्मेट की डिलीट हो गई है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब आप rm -rf एस्ट्रिक लगाओ, एस्ट्रिक के बाद तुरंत एक्सटेंशन फॉर्मेट देना, इनके बीच में स्पेस मत देना, वरना ये क्या करेगा, करेंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं सब डिलीट कर देगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हमारे पास स्नैप नाम की फ़ाइल है। एंटर करोगे, जब आप ls-l करोगे आप देखोगे आपकी स्नैप नाम की भी फ़ोल्डर डिलीट हो गई है। तो हमेशा याद रखना, एस्ट्रिक के बाद तुरंत आपको .txt फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट की फ़ाइल है वो डिलीट करनी है, उसे लिखना है, ना कि स्पेस देना। स्पेस कभी मत देना, स्पेस दोगे आपके करेंट लोकेशन की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। अगर आप रूट डायरेक्टरी में हो और रूट डायरेक्टरी की आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो गई तो आप कभी भी अपने सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, वो कभी भी बूट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बूटेबल फाइल ही डिलीट हो जाएगी। रूट डायरेक्टरी ऐसा होता है जिसके पास सारी फाइल्स का एक्सेस होता है, उसमें सारी फाइल्स होती हैं, तो उसमें हमारा बूट फाइल भी होता है जो हमारे सिस्टम को हेल्प करता है बूट होने में, तो वो फाइल्स आपकी डिलीट हो सकती हैं। सो आपको यही रिकमेंड मैं करूँगी, कभी भी स्टार मत देना, और स्टार आप दो तो कभी भी स्पेस मत देना, हमेशा स्टार के बाद आपको जो फाइल डिलीट करनी है उसका एक्सटेंशन या उसका नाम देना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।